श्रद्धेय सज्जनों, आइए हम चौथे अध्याय का कथासार श्रवण करते हैं। श्री सुत जी ने कहा, हे शौनक जी, इस तरह कुमारों के कहने पर भक्ति महारानी भक्तों के चित्त में प्रवेश करने लगी। यह देखकर वैकुंठवासी बनमाली पीताम्बरधारी भक्तवत्सल भगवान भी वैकुंठ छोड़कर अपने भक्तों के मन में भक्ति रूपी सूत्र में बंध कर प्रवेश करने लगे। यह देखकर गुप्त रूप से आकर उद्धव आदि भक्तगण भी वहीं बैठ गए। वहां जितने भी श्रोता थे सभी अपने को भूल गए थे, सभी हरि कीर्तन में मग्न थे। सबकी वैसी अवस्था देखकर नारद जी ने कहा, हे ऋषियों, मैंने आज सप्ताह की अलौकिक महिमा देखी है। यहाँ पर उपस्थित सभी जीव निष्पाप हो गए हैं। भागवत कथा के सिवा पाप नाशक कोई दूसरा उपाय नहीं दिखता। नारद जी की ऐसी बातें सुनकर कुमारों ने कहा, हे नारद, चाहे किसी तरह का भी महापापी क्यों न हो, वह सप्ताह श्रवण से परम पवित्र हो जाता है। इस विषय में तुम्हें हम एक इतिहास सुनाते हैं, सुनो। एक तुंगभद्रा नदी के किनारे एक नगर में एक ब्राह्मण रहता था। उसका नाम था आत्मदेव। वह उस गांव के सभी ब्राह्मणों में सर्वश्रेष्ठ, अभिज्ञ और धनी भी था। उसकी धुंधली नाम की एक बड़ी कर्कशा पत्नी थी। सांसारिक नानाविध सुखों के रहते हुए भी संतान न होने से आत्मदेव अत्यंत दुखी था। इस दुख से दुखी होकर वह एक दिन घर छोड़कर वन में चला गया। प्रचंड धूप के मारे, भूख और प्यास के चलते बेचैन हो रहा वह एक तालाब के किनारे पहुंचकर जल पीकर वहीं पर बैठ गया। इसी समय कोई सन्यासी वहीं पर आ गए। वह ब्राह्मण उन सन्यासी को देखकर प्रणाम करते हुए सामने खड़ा हो गया। यति ने पूछा, हे विप्रवर, कहो क्या बात है, क्यों रो रहे हो? ब्राह्मण ने कहा, निसंतान होने से अत्यंत दुखित है महाराज, और इस वन में प्राण त्याग करने आया हूं। यति को दया आ गई। उसने ब्राह्मण के ललाटाक्षर को पढ़कर सारी बातें जानकर कहा, हे विप्रदेव, तुम्हारे भाग्य में 7 जन्म तक कोई पुत्र सुख नहीं है। इसलिए हे ब्राह्मणवर, संतान के लिए चिंता छोड़कर भगवत चिंतन करो, इसी में तुम्हारा कल्याण है। आज तक किसी को भी पुत्र से सुख नहीं मिला, इसलिए तुम भी संतान की आस को छोड़कर भगवत चिंतन में मग्न हो जाओ। ब्राह्मण ने कहा, भगवान, अपना ज्ञान अपने पास रखिए, मुझे ज्ञान नहीं संतान चाहिए, अन्यथा यही प्राण छोड़ता हूं। बहुत समझाने पर भी ब्राह्मण के न मानने पर यति ने एक फल देते हुए कहा, लो, इस फल को ले जाओ और अपनी पत्नी को खिला दो, तुम्हें एक निर्मल पुत्र प्राप्त होगा। ब्राह्मण ने उसे घर लाकर अपनी पत्नी को दे दिया, लेकिन उसकी कर्कशा पत्नी ने उस फल को न खाकर अलग रख दिया और स्वामी से कहा कि मैंने फल खा लिया है। इसके बाद एक दिन उसकी छोटी बहन उसके घर आई। उस छोटी बहन से धुंधुले ने अपनी सारी कहानी सुनाने पर बहन ने कहा, मेरा संतान होने वाला है, बच्चा पैदा होते ही उसे तुम्हारे गोद में रख दूंगी, तब तक तुम गर्भवती बनकर छिपी रहो।
यह फल गाय को खिला दो। कालांतर में उसकी बहन को एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उस पुत्र को लाकर उसके पति ने धुंधुली को दे दिया। पुत्रोत्पत्ति सुनकर ब्राह्मण देव बड़े प्रसन्न हुए। ब्राह्मणों को बुलाकर उस बच्चे का जातक कर्म संस्कार संपन्न कराया। ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर भेज दिया। कुछ समय बाद गाय से भी एक पुत्र उत्पन्न हुआ। सभी आश्चर्यचकित रहे। किसी को भी यह रहस्य ज्ञात न हो सका। धुंधुली ने अपने पुत्र का नाम धुंधुकारी रखा तो आत्मदेव ने गाय से प्राप्त पुत्र का नाम गोकर्ण रखा। दोनों धीरे धीरे बढ़ने लगे, जवान हुए। धुंधुकारी निकला बड़ा भारी व्यभिचारी और गोकर्ण बने महान ज्ञानी पंडित। उस धुंधुकारी से पिता को बड़ा कष्ट हुआ। देखिए समय का खेल। किसी समय आत्मदेव संतान न होने से रो रहे थे और आज संतान होने से रो रहे हैं। आखिरकार वह ब्राह्मण जब प्राण देने पर उतारू हो गए तब गोकर्ण जी ने आकर के समझाया। गोकर्ण के उपदेश से आत्मदेव वन को चले गए और वहीं पर भगवान का चिंतन करते हुए 10वें स्कंद का प्रतिदिन पाठ करने से श्री कृष्ण स्वरूप को प्राप्त हो गए। जय श्री कृष्ण।